नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं अमृता राय और आज हमारे साथ हैं लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद। अन्ना की टीम एक बार फिर से 1 साल बाद अनशन पर बैठ रही है और उनकी मांग है लोकपाल बिल को पास कराना। सलमान साहब, आपने तो बहुत कोशिश की थी कि इस अनशन को किसी तरह से रोका जाए। आप अन्ना से मिलकर भी आए, क्या हुआ था? देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ मुख्य बातें अन्ना हज़ारे ने माननीय प्रधानमंत्री को लिखी थी। उसके बाद संसद ने एक निर्णय लिया था और सब आम सहमति से निर्णय लिया था। उसकी 3 मुख्य जो बातें उसमें थी, उस दस्तावेज़ में उसको स्वीकार संसद ने किया था। वो सारी बातें हमारे बिल में आ गई हैं। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हमने कोई वायदा किया हो उसको पूरा ना किया। और वो समझदारी की बातें हैं। कहीं ना कहीं हमको कुछ आपत्तियां थी, अन्य दलों को आपत्तियां थी, उनका समाधान निकाल कर और हमने उसको संसद के सामने प्रस्तुत किया है। ये जो 3 बातें आप कह रहे हैं, यही 3 बातों पे आपने अन्ना से बातचीत की थी? वही बात हुई जी। वही उन्होंने कहा। 3 मुद्दे क्या थे? वो 3 मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। एक मुद्दा ये है कि सारे ही सरकारी अधिकारियों को आप लोकपाल के नीचे लाएं कि लोकपाल किसी भी सरकारी अधिकारी की जांच कर सकता है। A, B, C, D किसी भी वो ग्रुप के हों, हर एक पे जांच कर सकता है। वो हमने बिल में डाल दिया है। हर एक पे जांच कर सकता है, स्वयं करे या किसी और के माध्यम से कराए। A और B की स्वयं करेगा और जो C और D है वो CVC के माध्यम से, CBI के माध्यम से, किसी और जांच अधिकारी के माध्यम से वो जांच करा ले। डाल दिया है। दूसरा ये था कि लोकपाल के साथ साथ लोक आयुक्त भी होना चाहिए। हमने वो भी बिल में डाला था। लेकिन जब सारे ही प्रांतों ने या बहुत सारे प्रांतों ने कहा और हमारे मुख्य जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म के तहत आप नहीं कानून बना सकते हैं किसी स्टेट के लिए, तो हमने कहा ठीक है, हम एक मॉडल कानून बनाए देते हैं। हम जैसे आचार संहिता होती है वैसा एक मॉडल हम कानून बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है या जो स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं, असेंबलीज हैं, उनको उसको चाहें तो स्वीकार कर लें और नहीं चाहें तो वो अपना बना लें। ये बात पूरी हो गई। और तीसरी बात ये थी कि जो साधारण हमारा देशवासी है उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकले, ताकि एक सिटीजन्स चार्टर हो कि सारे ही देशवासियों के लिए सरकार की ओर से एक दस्तावेज हो कि आपको हर डिलीवरी, हर सर्विस कितने समय में मिल जाएगी और अगर नहीं मिलेगी तो क्या कार्रवाई होगी। उसको हमने एक अलग कानून बना के पेश कर दिया है जो सिटीजन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बिल है। ये 3 बातें उन्होंने चाही थी। ये तीनों बातें जब आपने अन्ना हजारे से कही तो उनका किस तरह का रिस्पांस था? क्या वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए कि अब उनकी टीम के लोग अनशन पे बैठ रहे हैं? वो तो सेटिस्फाइड थे। तो फिर ये अनशन क्यों? मैं क्यों जानूं, तो आप उनसे पूछिए। वो तो सेटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा अगर ये चीजें हैं तो मुझे आप दिखा दीजिए, ये चीजें हैं, हम तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अब हमने दिखाने के लिए जब पत्र लिखा और वो पत्र जब उनके मित्रों के हाथ में पहुंच गया तो लगता है कि उनमें ऐसा एक नैतिक अपना एक दायित्व को जो निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। कहना चाहिए था उनसे कि हमने जो मांगा था वो हमें मिला है, अब हम इनके साथ खड़े हैं, अब हम इनको आशीर्वाद देते हैं, हम इनको धन्यवाद कहते हैं। वो ना कहकर फिर आकर यहाँ बैठ गए। उनकी टीम के सदस्य तो ये कह रहे हैं कि देश के 14-15 कैबिनेट मिनिस्टर्स करप्ट हैं, उनके खिलाफ SIT की जांच होनी चाहिए और तभी वो मानेंगे। नहीं, क्यों होनी चाहिए? आज क्या हमारे संविधान के तहत, आज हमारी व्यवस्था में कहीं किसी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो वो अपना सकें? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की याचिका पर कार्रवाई की और एक हमारे साथी को जेल भेजा और बहुत सारे लोगों को जेल भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या? 15 हो, 20 हो, 50 हो, सबको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि आप जांच कर लीजिए। नहीं, लेकिन आप लोगों को SIT की जांच बिठाने में क्या आपत्तियां हैं? वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार लोकपाल बिल इसलिए नहीं पास कराना चाहती है क्योंकि उसके मिनिस्टर्स करप्ट हैं और इसलिए वो SIT जांच भी नहीं करा रही है। ना, सरकार तो अकेली नहीं है ना, विपक्ष भी तो है, तो विपक्ष भी करप्ट है। वोट तो सबको दे रहा है ना।
सरकार ने एक सदन में उसको पारित कराया, तो उस वक्त सरकार करप्ट नहीं थी। जब हमसे बातचीत हुई तब करप्ट नहीं थे। करप्ट लोगों से बात क्यों करी? अब पता लगा कि करप्ट है, अब निकाल के ला रहे हैं कि करप्ट है। जिसने पूरे देश ने माना, एक सम्मानित पद पर जिसको पहुंचाया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, मैजिस्ट्रेट में विश्वास नहीं है, सीबीआई में विश्वास नहीं है, पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं है, राष्ट्रपति में विश्वास नहीं है। और जिस दिन आप इनकी बात को अनसुना कर देते हैं मीडिया के लोग, उस दिन आप पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो इस देश को अब एसआईटी चलाएगी कि पार्लियामेंट चलाएगी? इस देश को सरकार चलाएगी या एसआईटी चलाएगी? और एसआईटी में सब लोग सच्चे होंगे, एसआईटी वाले सब सच्चे होंगे, क्योंकि वो एसआईटी ये लोग चुनेंगे। हम एसआईटी चुनेंगे तो ये कहेंगे तो आपके चुने हुए हैं। अगर आप उनकी बात मान ही लें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि वो ये प्रशांत भूषण, उनकी टीम के एक सदस्य, ये कहते हैं कि सलमान खुर्शीद मिसलीड कर रहे हैं देश को। नहीं, मिसलीड करने की मोनोपोली उनकी है ना। वो जो 3 साल से मिसलीड कर रहे हैं देश को, उन्होंने अपने मुखिया तक को तो बताया नहीं कि वास्तविकता क्या है। नहीं तो उनके मुखिया मुझसे बात क्यों करते? उनके मुखिया मुझसे बात क्यों करते? क्या उनके मुखिया में और उनमें पूरा विश्वास नहीं है? उन लोगों के तो आरोप हैं कि आपने तोड़ने की कोशिश की, उनकी एकजुटता को कम करने की कोशिश की। वो नन्हा बच्चा है, वो दूध पीते बच्चा है कि मैंने उनको एक लॉलीपॉप दिया और वो मेरे साथ बात करने चले आए। उनको क्या वो अन्ना हजारे का सम्मान नहीं करते हैं? कि अन्ना हजारे का भी अपना मन है, अपना मत है, वो भी कुछ सोचते होंगे, वो कुछ सोच समझ के मुझसे उन्होंने बात की होगी। आज उनको ऐसा लगे कि वो बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन तो ये समझे थे कि ये बात करने में फ़ायदा है। मैंने तो नहीं बताया हमारी क्या बात हुई, मैं तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि 3 मुख्य बातें उन्होंने कहा। मुझे सिर्फ रुचि 3 मुख्य बातों में है, मैंने संसद में रखी थी। क्या आपने उन 3 मुख्य बातों को स्वीकार किया है? मैंने बिल दिखा दिया कि हमने स्वीकार किया है। क्या उनको बिल तक अभी तक नहीं दिखाया गया था? उनको ये नहीं बताया गया था कि सरकार ने क्या किया है? सिर्फ उनको यही कहा कि सरकार देर कर रही है। देर तो होती है, एक व्यवस्था है, समय लगता है, सब लोग उस पर विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सब लोगों से की आम सहमति बनती है, तभी तो बिल पारित होता है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो 4 दिन इंतजार करेंगे और इसके बाद 29 तारीख से वो भी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँ आमरण अनशन पे तो मैं भी बैठ जाऊँ, उनके अधिकार है अकेले आमरण अनशन पर बैठने का। हम लोग सब आमरण अनशन पर बैठ जाएं। और किस दिन वो ये कह रहे हैं? उस दिन कह रहे हैं आज महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे थे जब फसाद हो रहे थे कलकत्ता में। ठीक है, आज फसाद हो रहे हैं असम में, उसके लिए आमरण अनशन नहीं है। उसके लिए आमरण अनशन नहीं है। जहां बच्चे मारे जा रहे हैं वहां पर भी तो करप्शन है, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है। जहां लोगों की जान जा रही है वो भ्रष्टाचार नहीं है। जहां युविकाओं को, जहां महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है खुलेआम, वो भ्रष्टाचार नहीं है। जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो भ्रष्टाचार नहीं है। बहुत त्रुटियां हैं समाज में, हम सबको उससे लड़ना है। हर एक त्रुटि से लड़ नहीं सकता। हम सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है और उस कार्य क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करें और समाज को स्वच्छ करें, ये हम सबका दायित्व है। कीजिएगा सलमान खुर्शीद साहब, ये जो असम की आप बात उठा रहे हैं, वहाँ पर आप ही की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की। और तभी मैं बात उठा रहा हूँ। हम तो इतनी पारदर्शिता से काम करते हैं, हमारी अपनी सरकार और मैं खुद बात उठा रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं उठा सकता हूँ अपनी सरकार के बारे में, वो मेरी सरकार के बारे में भी नहीं उठा सकते हैं। इसलिए कि लोग उनसे कहेंगे कि आज आमरण का अनशन कर रहे हो तो उनके लिए करो कि महिलाओं का सम्मान इस देश में रहे। कहे ना, खप पंचायत जो कर रही है उसका विरोध करें, जो गुवाहाटी में हुआ उसका विरोध करें, जो आज धुबरी में हो रहा है उसका विरोध करें, आज जो असम में जो हो रहा है उसका विरोध करें, आज जो लोग बेघर हो गए उनका उस बात का विरोध करें। ये पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं, ये पैसा वहाँ भेज दें और कहें कि आज हम नहीं करने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये पैसा खर्च करके अनशन कर रहे हैं? ना, मुफ्त में हो रहा है ना अनशन में, मुफ्त में पैसा हो रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कहा था कि हमने पैसा इकट्ठा किया है, हम ये सारा पैसा वापस करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? हो गया वापस। ब्यौरा तो देना चाहिए था।
कि हमने पिछली दफ़ा अनशन किया था, 50 लाख रुपया हमने इकट्ठा किया था, वो वापस कर दिया, उसका ब्यौरा आज दिया। तो क्या सरकार मांग कर रही है कि ब्यौरा दें? सरकार क्यों मांग करेगी? सरकार अपना काम कर रही है। आप मुझसे बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि जो उनकी अपनी कही हुई बात है उसको तो पूरा करें, उसमें भी समय लगता है। हमको बिल पास करने में समय नहीं लगना चाहिए, उनको पैसा लौटाने में समय लगता है तो कोई बात नहीं जी। वो जो एयरलाइन के टिकट्स थे उसका पैसा वापस हो गया है क्या? हो गया है पैसा वापस, कि उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो सरकार में नहीं है इसलिए उन्हें जवाब नहीं देना, हम सरकार में है इसलिए हमें जवाब देना है। हम जानते हैं, लेकिन हम सरकार में है, हमें जवाब किसको देना है? पार्लियामेंट को देना है, और पार्लियामेंट के बाद 5 वर्ष पूरे होने के बाद हमें जनता को जवाब देना है। हम जानते हैं, क्योंकि हम जनता से चुन के आते हैं, जनता के पास ही हमको लौटना है। हमने इनसे ना सहयोग मांगा है, ना हम इनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जनता में है। जनता का कोई भी व्यक्ति अकेला ही क्यों ना हो, उसकी आवाज़ हम सुनते हैं। अगर उसमें कोई बात सच्चाई की होती है, सदाकत की होती है, तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं, और अगर वो फालतू बात होती है तो कार्रवाई नहीं करते हैं। जी, आप बने रहिएगा सलमान खुर्शीद हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या इस मॉनसून सेशन में लोकपाल बिल पास हो पाएगा। तो देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमान साहब, मॉनसून सेशन अब सामने है और पिछला 1 साल गुजर गया लोकपाल बिल को पास कराने की मांग को लेकर, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाई। क्यों नहीं पास हो पा रहा है लोकपाल बिल? एक ही बिल के बारे में मुझसे आप क्यों पूछ रही हैं? GST बिल के बारे में क्यों नहीं पूछती हैं? विमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में क्यों नहीं पूछती हैं? वक्फ बिल के बारे में क्यों नहीं पूछती हैं? मुझसे जो जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल है उसके बारे में क्यों नहीं पूछती हैं? जो जजेस की आयु बढ़ाने की, रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की, एज बढ़ाने की है, उसके बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछती हैं? जो डिवोर्स बिल में हमको अमेंडमेंट्स लाने हैं महिलाओं के लिए और व्यवस्था अच्छी बन सके, उसके बारे में क्यों नहीं पूछती हैं? इसलिए कि जो पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है उसमें आम सहमति बनानी पड़ती है। पार्लियामेंट में चर्चा की जाती है। पार्लियामेंट में किसी के सर पर बंदूक रखकर उससे नहीं कहा जा सकता कि आज ही ये फैसला करना है। लोग चाहते हैं, समय लेते हैं, सोचते हैं, विस्तार से लोगों से व्यापक रूप से जाकर बातें करते हैं, परामर्श लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। समितियां होती हैं, समितियों में चर्चाएं होती हैं, अफसरों को बुलाया जाता है, रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट पर फिर अपने विचार सरकार देती है, और उसके बाद फिर जो संशोधन होते हैं उसके साथ फिर बिल पेश होता है और बिल पास होता है। हम लोकपाल बिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। अच्छी बात है, निकल रहे हैं, अच्छी बात है, निकल रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, लेकिन भूख के लिए लोग भूख हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। जो बेचारा भूखा है वो क्या भूख हड़ताल करेगा? हमको उतनी ही चिंता उस भूखे व्यक्ति की है, हमको उतनी ही चिंता उस बच्चे की है जो स्कूल नहीं जा पा रहा, हमें उतनी ही चिंता असम की है जहां बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, हमको उतनी ही चिंता उन लोगों की है जो रोगी हैं कि उनके लिए अस्पताल बन सके, अच्छे अस्पताल बन सके। हमको उनके लिए भी चिंता है जिनके घर पर रोटी नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम फूड सिक्योरिटी बिल बना रहे हैं। हमको उनके लिए भी चिंता है जिसकी ज़मीन लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी भूमि के लिए उनकी भूमि जो ली जाती है उसके लिए सही दाम उनको मिल सके। हमें सबकी चिंता है, और हमें चिंता इस बात की भी है कि महिलाओं के विरोध, जो महिलाओं के को लेकर जिस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, हमको उसकी भी चिंता। आपको इतनी चिंता है? आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार आज़ादी के बाद से हमारे देश में ज़्यादातर वक्त पर वही रही है, वो सारी चीज़ें तो आप ही लोग के सरकारों के दौरान बढ़ती चली गई। नहीं, बढ़ती चली गई क्या मतलब है? बढ़ती चली गई क्या मतलब है? जो छुआछूत की हमारे देश में एक सबसे बड़ी कालक थी, उसको समाप्त करने में महात्मा गांधी जी का एक आंदोलन चला। कांग्रेस पार्टी ने उसको एक अभियान बनाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोग से उसको संविधान में उसको समाप्त करने की एक व्यवस्था बनाई। हमने उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाई, उसका कोई जिक्र नहीं करता है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? हमने अन्य वर्गों को, पिछड़े वर्गों को
मौका दिया, मंडल कमीशन के बाद हमने 27% आरक्षण दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। तो कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया है? असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए ही ये लोकपाल बिल है, और शायद यही भ्रष्टाचार अगर रुक जाए तो वो जो आप गरीबों की बात कर रहे हैं, वो जो पिछड़े हुए वर्गों की बात कर रहे हैं, उन तक भी ये सारी सुविधाएं पहुंच पाती। शायद इसीलिए भ्रष्टाचार की लड़ाई ज़्यादा बड़ी हो गई है और लोगों को ये डर लग रहा है कि ये जो लोकपाल बिल है इसका हश्र भी कहीं महिला आरक्षण बिल जैसा ना हो इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये लोग बहस करने गए थे और उत्तर प्रदेश में इन्होंने आंदोलन किया था और समाजवादी पार्टी की जीत हुई। आज तक ये अपने मुंह से क्यों नहीं कहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को हमने हराया है? क्यों नहीं कहते हैं? कोई जीता है, जनता ने उनको स्वीकार किया है, हमको हराया है, उन्होंने हमको हराया है। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम कामयाब हो गए? समाजवादी पार्टी पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं थी पूर्ण रूप से कि लोकपाल बिल में जो हो रहा है वो सही है। अब उन्होंने कितना विचार अपना बदला है, नहीं बदला है, वो जब पार्लियामेंट में हम लोग पहुंचेंगे तो वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन वो हमें बार बार सतर्क कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम व्यवस्था को इतना बिगाड़ दें, लोकपाल बिल बनाकर ऐसा व्यवस्था को बिगाड़ दें कि फिर राजनीति में कोई रहे नहीं, बचे नहीं कोई। ये उनकी राय थी, उसका भी सम्मान होना चाहिए। इनकी राय थी कि नहीं, लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल आना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। हम सम्मान करके बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप कमज़ोर हैं। अगर हम अपनी बात रखते हैं तो कहते हैं कि आप तो एरोगेंट हैं। अगर हम कहते हैं हम आपकी बात नहीं स्वीकार करते हैं तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, डिफाइंट हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। लोकपाल बिल पर क्या सच्चे लोगों में आपसी अंतरकला नहीं हो सकती है? मतभेद नहीं हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि मतभेद हुए इसलिए हम बेईमान हो गए। अगर हम मान गए होते, अगर इनके साथ चर्चा में हम इनकी हर बात मान गए होते, हम ये मान गए होते कि मैगसेसे से अवार्ड लेने वाले ही सिर्फ लोकपाल बनेंगे, जो इन्होंने सामने रखा था, तो फिर हम सच्चे लोग होते, तब हम में कोई त्रुटि ना होती। तो उसमें क्या त्रुटि थी? मैगसेसे अवार्ड में क्या त्रुटि थी? नहीं, उनके जन लोकपाल बिल में त्रुटियां क्या थी जिसकी वजह से सरकार ने उसको नहीं माना? नहीं, सरकार ने तो बहुत कुछ माना है ना। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि सरकार ने इतना कुछ माना है, इतना कुछ माना है जिसका श्रेय ये लेने को तैयार नहीं है। वो 3 मुख्य बिंदु सरकार ने माने हैं। अब आप ये कहें कि उनकी वजह से माने हैं या सरकार को स्वयं अच्छे लगे इसलिए सरकार ने माने, तो कहीं ना कहीं 19-20 का एडजस्टमेंट जो किया है वो उनकी बात को भी मानते हुए किया है। लेकिन मुख्यतः हमने ये माना है कि ये अच्छा है हमारे देश के लिए। कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकते हैं, उसको दूर करेंगे। लेकिन हमने मुख्यतः ये माना कि ये 3 बिंदु जो है हमारे देश के लिए और देश की व्यवस्था के लिए अच्छे होंगे। ये हमने किया है। ये क्यों नहीं कहते कि ये किया है? ग्लास को देखते हैं, हाँ। ग्लास को देखते हैं, आधा भरा ग्लास पानी से, वो कहते हैं ये क्या है, आधा तो खाली है। तो क्या आपके आश्वासनों पर उन्हें भरोसा नहीं होता है? आखिर क्यों वो ये नहीं मानते कि आपने ये तीनों बातें मान ली हैं? जो सरकार ने पिछले साल अन्ना आंदोलन को तुड़वाने के लिए रिजोल्यूशन पास किया था संसद में, नहीं, समाधान निकालने के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया था, उसको हमने कार्यान्वित कर दिया है। अब वो नहीं चाहते हैं कि ये मसला हल हो, समाधान निकल आया तो क्या करेंगे? असम जाना नहीं है, उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है, उन्हें वहाँ जाना नहीं है, मोदी के यहाँ जाना नहीं है। उन्हें तो एक राजनीतिक मंच चाहिए और एक जिंदा मंच चाहिए, और वो कह चुके हैं कि हम तो राजनीतिक मंच उभारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक पीपल्स फ्रंट निकले। तो पीपल्स फ्रंट एक नई पार्टी का नाम होगा। आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई के मामले में उनकी मंशा साफ नहीं है? हम बिल्कुल कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कुछ प्रश्न उनके खिलाफ उठाए गए, और वो ये कहते हैं कि हमारी जांच करा दीजिए। क्यों जांच करा दें? वो हम पर जांच करे बैठे हैं, अपने आप पे नहीं जांच करते। वो ये बता दें कि अन्ना हजारे की टीम में कितने भ्रष्ट लोग हैं, उनकी फोटो निकाल दें कि ये भ्रष्ट लोग हैं, इनकी जांच होनी चाहिए।
फिर हम देखते हैं कि उनके कितने प्रतिशत भ्रष्ट माने जाते हैं, हमारे कितने प्रतिशत भ्रष्ट माने जाते हैं। सरकार ने कभी कोई जांच करवाने की कोशिश की है? क्या कैसे कैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके टीम में भ्रष्ट लोग जैसे हैं? वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आज तक ये बताया नहीं कि किसने ये उनको चयन करके दिया कि ये 15 लोग भ्रष्ट हैं। किसने उनको चयन करके दिया वो आज तक बता नहीं रहे। तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो कोई चयन किया नहीं है। हमने तो जो आप लोगों ने मीडिया में दिखाया उसी को देखा सुना, और हम कह रहे हैं कि अगर मीडिया हमारे बारे में सही कह रही है तो आपके बारे में भी सही कह रही होगी। आप क्यों नहीं इसकी जांच करते हैं? जी सलमान खुर्शीद साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं सलमान खुर्शीद, और वो ये कि अन्ना की टीम के लोग ही नहीं चाहते हैं कि लोकपाल बिल पास हो, और वो अगर ईमानदार हैं तो वो अपनी टीम के सदस्यों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले सामने ले आएं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हमारे साथ हैं कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान खुर्शीद, आप ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रहे थे कि अन्ना की टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उनको भी अपनी टीम का एक पारदर्शिता के साथ प्रदर्शन करना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं और कैसे जांच कराएंगे। सरकार कहीं हस्तक्षेप नहीं करती है। जो एजेंसीज हैं वो समझेंगी जैसे जांच होनी चाहिए तो वो जांच होगी। जो एजेंसीज हैं, मुझे तो आज यही नहीं मालूम कि वो 10 लाख रुपया इन्होंने वापस बॉन्ड का कर दिया कि नहीं कर दिया। मैंने तो इसमें भी रुचि नहीं ली है। केजरीवाल जी ने 10 लाख रुपया वापस कर दिया कि नहीं कर दिया। वो कह रहे हैं कि सरकार को 10 लाख इसलिए नहीं मांगना चाहिए बॉन्ड का क्योंकि मैं सरकार के लिए ही और देश के लिए ही काम कर रहा था। मैं समाज सेवी और देश सेवी, इसलिए ये जो 10 लाख का बॉन्ड हमने भरा है, अब वो हर अफसर 10 लाख का बॉन्ड जो भरता है बेचारा, उसको तो 10 लाख भरने पड़ेंगे क्योंकि वो सेवा नहीं कर रहा है देश की। केजरीवाल जी सेवा कर रहे थे, इसलिए उनको वापस नहीं करना चाहिए। पारदर्शिता की बात करता हूँ। इन लोगों ने कहा था कि हमने 50 लाख 1 करोड़ कितना पैसा इकट्ठा किया है और वो गलत है, हम वापस करेंगे। कहा था ना, पिछली दफ़ा ये अनशन पर बैठे थे तो कहा था हम वापस करेंगे। फिर अनशन पर आ गए, 1 साल हो गया। मुझे क्या ये हक बनता है कि मैं सवाल पूछूं कि वो वापस हो गया कि नहीं हो गया? और अगर वापस हो गया तो किसको वापस किया और कैसे वापस किया और कितना वापस किया? और अगर कोई लेने वाला नहीं था तो उसको वहाँ भेज देते जहाँ आज बेघर हो रहे हैं लोग, असम भेज देते, वहाँ किसी के काम आ जाता, वापस तो करते। ये पहली बार नहीं किसी ने आंदोलन चलाया है। जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन चलाया था। जयप्रकाश नारायण को क्यों भूल जा रहे हैं लोग? उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी का भी आंदोलन चला था। हम तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाले, अगर हमको महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिलता है तो हम जीवित हैं, नहीं मिलता है तो हम जीवित नहीं रहेंगे। एज ए राजनीतिक मंच हमारा समाप्त हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं जनता का समर्थन मिलेगा तो हम आगे सरकार में आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जब तक सरकार है, क्या आप जनता को और देश को ये भरोसा दिला सकते हैं कि आपकी सरकार के रहते लोकपाल बिल पास हो जाएगा? नहीं, मैं पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर दूं? हमारा कर्तव्य है पार्लियामेंट के सामने बिल को लाना। जीएसटी बिल, विमेंस रिजर्वेशन बिल, वक्फ बिल, कितने बिल हैं जो हम लाए हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो हम लाए हैं अभी पारित नहीं हुए हैं। हमको संशोधन करने को कहा जाता है, हमसे सिलेक्ट कमेटी जाने को कहा जाता है, हम उसको स्टैंडिंग कमेटी के सामने ले जाते हैं, वहाँ व्यापक परामर्श होते हैं, स्टेक होल्डर्स आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। तो लोकपाल बिल कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें और चीज़ अलग और लोकपाल बिल अलग। दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां, जो बार बार आप ये कह रहे हैं कि सब लोगों को साथ लेकर चलना होगा, सब लोगों की सहमति से ही ये बिल पास होगा, क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियां या विपक्ष इसमें अड़ंगा है इसके पास होने? नहीं, मैं क्यों कहूँगा अड़ंगा है। हर एक की प्राथमिकताएं होती हैं, हर एक का अपना अनुभव होता है, हर एक की अपनी समझ होती है, हर एक की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम उन पार्टियों को नज़रअंदाज करेंगे, उनकी बात को अनदेखा कर देंगे, अनसुना कर देंगे? कैसे कह सकते हैं? कैसे? ये लोग भी तो गए हैं उनसे बात करने। इनको वहाँ पर क्या रिस्पांस मिला, क्या उनको वहाँ पर उनको समझ में आया और क्या वो समझा कर आए, ये बताएं ना।
अगर और पार्टीज़ को कहीं ना कहीं पर जाकर कोई इस मामले को लेकर कहीं कुछ खेद है, कहीं पर उनको कोई संदेह है, तो उसको दूर तो करना होगा। पार्लियामेंट की व्यवस्था है। और आज तो प्रश्न आगे बढ़ गया है। आज तो प्रश्न ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट अगर इनके हित में देता है, इनके पक्ष में देता है निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट बुरा है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ मंत्रियों के विरोध में ये चिट्ठियां लिखी गई हैं, जजेस के विरोध में भी चिट्ठियां लिखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विरोध में चिट्ठियां लिखी गई हैं, हाई कोर्ट के जजेस के विरोध में चिट्ठियां लिखी गई हैं। अब मैं उसमें एसआईटी में सारे जजेस को खड़ा कर दूं और एसआईटी लगा दूं उनके पीछे? कैसे हो सकता है? कहीं किसी की कोई गलती हुई हो, लेकिन अगर हम जुडिशरी का सम्मान नहीं करते और हमें जुडिशरी में विश्वास नहीं है, तो हमें अपने संविधान में विश्वास नहीं है। तो इस जुडिशरी में विश्वास जगाने के लिए कानून मंत्री के तौर पर आपकी क्या सलाह होगी? मेरी सलाह ये है कि हमने एक नया कानून बनाया है, उसको सर्वसम्मति से पारित करें। उसमें जुडिशरी का भी मत आता है, जुडिशरी का भी हमको परामर्श मिला है। हो सकता है जुडिशरी में कुछ लोग हों जो समझते हों ये बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग हों जो समझते हों ये बहुत कम है, लेकिन जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल में जो जजेस का अपना बनाए हुए मापदंड हैं उनको हमने प्रस्तुत किया है और कहा है कि ये जजेस ने अपने लिए बनाया था, इसको आज पार्लियामेंट स्वीकार करते हुए और पार्लियामेंट इस पे अपनी मोहर लगाती है जी। अब जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर अब कुछ करके दिखाएं इस देश में। मेरा आखिरी सवाल, टीम अन्ना के लोग जो है इस समय आमरण अनशन पे हैं। अन्ना भी ये कह रहे हैं कि वो 4 दिन बाद अनशन करेंगे। आपका उनके लिए क्या संदेश होगा? और मेरा संदेश ये है कि रोजे हैं, कम से कम रोज़ा रख लेते, सवाब मिल जाता उनको। रमज़ान के मौके पर ही वो अनशन करते हैं। ऐसी क्या कौन सी बात आती है कि वो रमज़ान के बाद नहीं कर सकते हैं? रमज़ान के मौके पर ही करते हैं। और फिर जब याद आता है तो एक बच्ची को ले आते हैं रोज़ा खोलने के वक्त, इफ्तार के वक्त, और दिखाते हैं कि हम पूरी सहानुभूति अपने माइनॉरिटी के लोगों को भी दिखा रहे हैं। रमज़ान इबादत का महीना है, इसमें इबादत होनी चाहिए, इसमें तमाशा नहीं होना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए सलमान खुर्शीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान खुर्शीद बेबाकी से अपनी राय रखे और देश की जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का हक ज़रूर है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रही है इसके बारे में इन्होंने अपनी स्थिति साफ की।